नमस्कार साथियों, मैं ममता वशिष्ठ जयपुर राजस्थान से। साथियों, आज मोदी सरकार अपने 11 साल के सफलतम कार्यकाल का जश्न मना रही है और हम सभी सुन रहे हैं उनके ऐतिहासिक सफर की गाथा, जिसने अच्छे दिन का वादा करके आम इंसान को, आम जनता को सपनों की नाव में बैठाकर गहरे समुद्र में उतार दिया है। 2014 में मोदी सरकार जब आई थी तो एक वादा लेकर आई थी कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन हकीकत यह है धरातल पर कि आज महंगाई ने जनता की थाली में पहुंचने के पहले ही उसके मुंह से निवाला छीन लिया है। बात सिलेंडर की हो, गैस सिलेंडर की हो, या फिर पेट्रोल डीजल की, या फिर रोजमर्रा की वस्तुओं की, आज ये सभी चीजें, ये सभी मुद्दे विकास की दर के ऊपर जा चुके हैं। मोदी जी आए थे 2 करोड़ नौकरियों का वादा लेकर कि हर 2 साल में मैं 2 करोड़ नौकरियां उपलब्ध कराऊंगा देश में, लेकिन आज के हालात क्या हैं? आज बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। आज के युवा डिग्री लिए हुए सेल्फियां ले रहे हैं, रील बना रहे हैं, वो भी अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में लेकर नहीं, बेरोजगारी की हताशा को लेकर। मोदी जी ने कहा था डिजिटल इंडिया बनाएंगे, नया भारत बनाएंगे। बन गया नया भारत? नया भारत बना जरूर है, लेकिन विज्ञापनों में, पोस्टरों में। किसानों की आवाज, छात्रों की निराशा, महंगाई की मार, लोकतंत्र की घुटती आवाज, यही है इनका नया भारत। सरकार के पास, जब सरकार से सवाल किया जाता है तो सरकार के पास एक ही जवाब होता है कि 60 सालों में क्या हुआ, जैसे कि हम पिछले 11 सालों में टाइम मशीन में घूम रहे हैं। 2014 में कहा था मोदी जी ने कि अच्छे दिन आएंगे। कहाँ है अच्छे दिन? आखिर कब आएंगे अच्छे दिन और किसके लिए आएंगे ये अच्छे दिन? किसानों की आय दुगनी करने का वादा मोदी जी ने किया था, लेकिन आज किसान खुद ही आधा हो चुका है। आत्महत्या की खबरों में, अखबारों की हेडलाइंस में। भ्रष्टाचार मिटाने की बात हुई थी, लेकिन चंद पूंजीपतियों को लाभ देकर उनकी जेबें भरी जा रही हैं और जनता की जेबें खाली की जा रही हैं। आज देश में आवाज उठाने वालों को गद्दार और सरकार से प्रश्न पूछने वालों को देशद्रोही करार दिया जाता है। यह है लोकतंत्र, यह है आज का इनका नया भारत। आज कुछ चीजें जरूर बदली हैं, ऐसा नहीं है कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं या भाजपा सरकार कुछ नहीं कर रही है, कर रही है। कुछ चीजें बदली भी हैं। वो बदली है क्या? वो बदला है कैमरे का एंगल और भाषणों की स्क्रिप्ट। इसके अलावा कुछ नहीं बदला है देश में 11 साल में। रोटी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब मुद्दे कहाँ गायब हो गए पता नहीं। आज नए मुद्दों की शुरुआत होती है। रोज एक नया मुद्दा आता है। कभी प्रधानमंत्री जी की रगों में खून की जगह सिंदूर दौड़ता है, कभी इनके कार्यकर्ता हर घर में जाकर सिंदूर बांटने की बात करते हैं। लोगों को मुद्दों से भटकाने का काम ये लोग करते हैं। और मीडिया तो गोदी मीडिया बन चुका है। मीडिया वही दिखाता है जो इसको, इनकी तरफ से लाइंस मिलती हैं कि ये दिखाना है, इसका प्रचार करना है, जनता को भ्रमित करना है, जनता को मुद्दों से भटकाना है। असल में मुद्दे आज बेरोजगारी है, शिक्षा है, महिला सुरक्षा है और एक स्ट्रॉन्ग कानून बनाने की आवश्यकता है। आज मोदी जी ने, मैंने एक अखबार में पढ़ा था, दैनिक भास्कर में मैंने आज सुबह ही पढ़ा है कि मोदी जी अपने 11 साल के गुणगान में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर गुणगान कर रहे हैं कि उनकी भारत मिशन की योजनाओं से महिलाओं को सशक्तिकरण हुआ है, सशक्त हुई हैं महिलाएं। उज्ज्वला योजना से हर घर में धुएं का खात्मा हो चुका है। लेकिन आज आप गाँव में इंटीरियर में जाके देखोगे उज्ज्वला योजना की क्या हाल है। आज महिलाओं की स्थिति क्या है? मोदी जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, क्या हाथरस की महिलाओं, हाथरस में जो कांड हुआ था उसकी चीखें मोदी जी को सुनाई नहीं देती? महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ था वो मोदी जी क्यों नहीं सुनते? प्रज्वल रेवन्ना जैसे मास रेपिस्ट के लिए मोदी जी खुद वोट मांगते हैं।
कहाँ है महिला सुरक्षा? अभी बिहार में 9 साल की बच्ची के साथ रेप होता है और उसको इलाज के अभाव में उसकी मौत हो जाती है। ये तब कहाँ है मोदी जी के महिला सशक्तिकरण? आज ही मैंने सुबह एक पोस्ट की है कि यूपी नंबर 1 है बलात्कार के मामलों में, दुष्कर्म के मामलों में यूपी नंबर 1 पे पहुंच गया है। तो यूपी जैसे भारत, अयोध्या जैसे उत्तर प्रदेश, जहां पे राम राज्य को लेकर उसको जनता देखती है, जोड़ती है, और वहां पे महिलाओं का इस तरह से हाल। कहाँ है भारत में महिलाओं की सुरक्षा? कहाँ बनाया मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त? जब बलात्कार की पीड़िता कंप्लेंट लिखाती है, जांच की मांग करती है, तो उसकी जांच करने की बजाय उसे धमकी दी जाती है। दोषियों को भाजपा सरकार का संरक्षण दिया जाता है। तो महिला सुरक्षा कहाँ है? और दूसरी बात कि अपने जो ये 11 सालों का महिला सशक्तिकरण पर आज मोदी जी भाषण दे रहे हैं, मंचों से महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। तो महिला आरक्षण बिल कहाँ गया? कब से ठंडे बस्ते में पड़ा है महिला आरक्षण बिल लागू क्यों नहीं करते थे आप? आज महिलाओं की स्थिति, जब कोई महिला आवाज उठाती है, भले ही वो आंदोलनकारी हो, भले ही वो नेता हो, समाज सेवी हो, उसको राजनीतिक चरित्र प्रमाण पत्र इनके नेताओं द्वारा दिया जाता है। आज जब हम बात करते हैं मोदी जी के 11 साल के कार्यकालों की, तो हम देखेंगे कि 11 साल में 18 महीने में सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले इनके कार्यकाल में हुए हैं। इतनी सारी इनकी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। आज जब ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जब भारत आए थे और उनके लिए नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया गया था गुजरात में, तब आपने देखा कि किस तरह से गरीब लोगों के घरों को छुपा दिया गया था, उन पर ग्रीन पर्दे ढक दिए गए थे। और मोदी जी ने बताया था कि ट्रंप से हमारी गहरी मित्रता है। तो कहाँ है वो ट्रंप जो हमारे भारत में हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके सीज फायर करने की घोषणा हमें ट्रंप से पता चलती है। जो ट्रंप ने जो अपना ट्वीट किया, अपना मैसेज किया, उसके बाद हमें पता पड़ा। आज जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, हमें हमारी सेना पे गर्व है, उनका शौर्य, उनके पराक्रम पे हमें बहुत गर्व है और हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन सेना तो तैयार थी आगे की कार्रवाई करने के लिए, लेकिन बीच में उनका फोन आ जाता है ट्रंप का मोदी जी को कि सीज फायर कर दो। इसीलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि नरेंद्र सरेंडर, जिसके बयान पर भी इनके बीजेपी वाले बहुत बेतुके बयान दे रहे हैं कि जब राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी को सरेंडर कर दिया तो वो देश का अपमान है, सेना का अपमान है। अरे भाई, देश का अपमान, मोदी जी देश नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जनता के प्रति जवाबदेह हैं, जनता ने उनको प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, जनता उनके हर कार्य के प्रति, जनता के प्रति जवाबदेह मोदी जी को होना चाहिए और उन्हें होना पड़ेगा। सवालों के जवाब से ये भागते हैं। सवाल काफी सारे हैं, लंबी फहरिस्त है सवालों की, लेकिन सवाल पूछने पर जब हमारे सांसद सवाल पूछते हैं, माइक बंद कर दिए जाते हैं। लोकतंत्र का जितना 11 सालों में इन्होंने लोकतंत्र की आवाज दबाने की इतनी कोशिश की है, लेकिन फिर भी आज जनता के सवाल हैं। विपक्ष हमारा मजबूत है और विपक्ष जनता के सवालों को इसी तरह उठाता रहेगा। भले ही आप माइक कर दो, आप सांसदों को सस्पेंड कर दो, आप विधायकों को सस्पेंड कर दो, लेकिन जनता के सवाल हम लोग पूछते रहेंगे। जनता के लिए हम लोग जनता की आवाज को संसद में, विधानसभाओं में हम लोग पूछते रहेंगे। अब बात ये आती है कि जब मोदी जी ने ट्रंप को अपना मित्र मानते हैं, तो ये मित्रता उस समय पे कहाँ गई थी जब भारत के 600 लोगों को सेना के जहाजों में बेड़ियों में बांधकर, पैरों में हाथों में बेड़ियां बांधकर भारत लाया गया था, उन्हें डिपोर्ट किया गया था। तब मोदी जी का दोस्ताना कहाँ गया था? और आज जब पूरा भारत देश, जब ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ, पूरा भारत देश, भारत का एक एक नागरिक इस इंतजार में था कि अब हम पाकिस्तान को अच्छा सबक सिखाएंगे। वो जितना हमारी सेना ने किया, बहुत अच्छा किया,
उसके लिए हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमें कुछ और ज्यादा की उम्मीद थी, पूरे भारत देश के एक एक नागरिक को उम्मीद थी। लेकिन बीच में ट्रम्प का फोन आ जाता है और मोदी जी सरेंडर कर देते हैं। तो ये सरेंडर की नीति इनकी आज की नहीं है, सरेंडर की नीति इनकी बहुत पुरानी है। आज वक्त है आप सभी को जागने का, सवाल पूछने का, क्योंकि जिस तरह से 11 साल बीत चुके हैं, आने वाले 4 साल में, लेकिन उसके बाद तो शायद ही मोदी जी सत्ता में रहें, सबसे विफल विदेश नीति, इतना सारा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डेलीगेशन को भेजा, जनता के करदाताओं के पैसे से ये लोग सब वहां पे जब डेलीगेशन के लिए गए, वो पैसा किसका था? वो जनता का पैसा था। विदेश मंत्री क्यों नहीं बोल रहे इन सब बातों पे? जब अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक मंच पर भारत के लिए भारत एक मजाक का पात्र बन रहा है, पाकिस्तान हमारा मजाक उड़ा रहा है, और इनके जो पुराने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति बिलावल भुट्टो जाके हमारे 45 मिनट के अपने भाषणों में भारत को गालियां देते हैं, तब हमारे विदेश मंत्री कहाँ जाते हैं? विदेश मंत्री का अभी तक कोई बयान क्यों नहीं आ रहा है? ये सब बहुत सारे सवाल हैं जिन्हें हमें करना चाहिए मोदी जी से। और 11 साल का जो गुणगान कर रहे हैं, तो 11 साल में मेरी नज़र में और मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों की नज़र में ये सब चीज़ें बिल्कुल, ये लोग जो जिस बात को कह रहे हैं, जैसे भी महिलाओं का इन्होंने कहा, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, अपने पूरा जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका राजनीतिकरण करके रख दिया है। मोदी जी, देखिए आपने मोदी जी के पोस्टर तो देखे होंगे जिसमें वो आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर हेलमेट लेकर जा रहे हैं, जैसे अब वो खुद युद्ध पे जाने वाले हैं। इस तरह की ये केवल प्रचार, इनका प्रचार तंत्र चल रहा है, पोस्टरों में, भाषणों में। कहीं तो मोदी जी कहते हैं कि मेरी रगों में खून की जगह सिंदूर बह रहा है, कभी कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा तो अवतरण हुआ है। तो इस तरह की चीजें, ये सब चीजें जनता का ध्यान भटकाने के लिए की जा रही हैं। 11 साल में मोदी जी ने कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है। सारी जो इनकी जितनी भी योजनाएं सब फेल हो चुकी हैं, फेल विदेश नीति, और महिलाओं के लिए जो बेरोजगार के लिए सभी जो नीति इनकी फेल हो चुकी है। आज हमें जरूरत है जवाब पूछने की। दरअसल में मोदी सरकार के जो 11 साल हैं, कोई भी, हाँ एक बात और, कि जो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अभी राहुल गांधी जी ने बयान दिया है कि महाराष्ट्र में कैसा जो चुनाव जो पलटा था, वो एक मैच फिक्सिंग की तरह था। वो आर्टिकल आप जरूर राहुल गांधी जी का पढ़िएगा। और असल में ये जो 11 साल है मोदी जी के, ये जो 11 साल हैं, ये है प्रचार के 11 साल, जीडीपी की धीमी रफ्तार के 11 साल, नो डेटा के 11 साल, और असल में बेकार के 11 साल। धन्यवाद। जय हिंद।